आज हमारे साथ आवर वॉइस में चर्चा के लिए मौजूद है बच्चू लाल जी, जो कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जोनल प्रेसिडेंट हैं। आज हम इनके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार बच्चू लाल जी। सर नमस्कार। जय भीम नवोदास सर। आवर वॉइस में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। हम आज आपके साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, इसमें खास रूप से रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण है। इसके पहले हम लोग जो कोविड-19 का जो काल चल रहा है, इसमें आप कैसे अपने संगठन के सदस्यों को बचने का सुझाव देंगे अपनी तरफ से? जी बच्चू लाल सर, प्रथम बाबा साहब के चरण, मैं सर अपना शुरू कर रहा हूँ भाषण। जी। सर, प्रथम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, महामानव गौतम बुद्ध जी को प्रणाम करते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री BL बैरवा जी, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री अशोक कुमार जी और हमारे साथी श्री समीर दास जी और आपका मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप सबके प्रयास से हमको यहाँ पर आज बात करने का मौका मिला है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, अभी जो आपने हमसे क्वेश्चन किया, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, हमने अपने साथियों को कोविड-19 के संबंध में विशेष रूप से अपने स्तर से बहुत कुछ डिस्कस किया। निर्देश आदेश तो नहीं कहेंगे, और मैंने ये कोशिश की कि हर संभव प्रयास करके हमारे साथी लोग कम से कम अपने घर से बाहर निकलें और हर संभव प्रयास करके कोविड-19 से बचने का प्रयास करें। ये कोविड-19 केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इस समय पर अपना महामारी फैलाए हुए है। इसके लिए हम सब पीड़ित हैं, हमारा देश, हमारा समाज, हमारे लोग। और कोविड-19 के लिए हम अपने संगठन के साथियों के नहीं बल्कि पूरे मैं जनता की बात करूंगा, हम लोगों ने यहाँ पर मिलकर के इस दौरान हर संभव प्रयास करके संगठनों को पैसे खर्च करके और उनको राशन जुटा करके, जो रास्ते में लोग जा रहे थे उनके लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी किसी न किसी भी प्रयास कैसे भी कोई मदद करें, इसमें मेरा बहुत सौभाग्य होगा और उसके लिए मैंने सर किया। सर, ये सब मैंने प्रयास किए। बच्चू लाल जी, सर अहम सवाल है, अहम सवाल मतलब अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे हम लोग, रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण पर। ये जो रेलवे का जो निजीकरण होने जा रहा है मतलब क्या, मतलब स्टार्ट शुरू हो गया है, तो इससे आम जनता और पूरे राष्ट्र को क्या फायदा होगा, या यदि फायदा नहीं होगा, यदि नुकसान होगा, तो आप लोग इसे कैसे रोकेंगे अपने संगठन की तरफ से? सर, ये जो निजीकरण और निगमीकरण की बात हम कर रहे हैं, निजीकरण और ज्ञापन दूंगा, उसके बाद में हमने अपने यहाँ के लोगों से, अन्य संगठनों से भी कह रखा है, वो लोग भी अपने द्वारा हम उनके साथ शामिल होंगे और जिला स्तर पर राज्य सरकार को भी खबर करेंगे। वहाँ भी ये खबर होनी चाहिए कि हाँ, वास्तव में रेलवे में भी निजीकरण और निगमीकरण का विरोध हो रहा है और साथ में राज्य सरकार में भी हो रहा है, क्योंकि निजीकरण और निगमीकरण जो है रेलवे में ही नहीं, सारे डिपार्टमेंट में हो, चाहे राज्य स्तर का हो, चाहे राष्ट्र स्तर का हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे भारत सरकार को, हर जगह हो रहा है। इसलिए हम सबको जागरूक होकर ये करना पड़ेगा। थैंक यू सर। जी बच्चू लाल जी, एक अहम जो है कि मुद्दा है सामने, जैसे कि कई बार शिकायतें मिलती है कि आपके जो वर्ग के, मतलब जो SC/ST जो वर्ग के जो कर्मचारी हैं रेलवे में, उनके खिलाफ जो है कि साजिश होती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, बेवजह उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है प्रशासन की तरफ से। सिर्फ इतना ही नहीं, जो आपके कर्मचारियों का जो संगठन के जो पदाधिकारी है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें भी कथित रूप से झूठे मामलों में फंसाया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है, और संगठन ऐसे कर्मचारियों और पदाधिकारियों का कैसे सहयोग करेगा? जी बच्चू लाल जी। सर, ये प्रशासन की मानसिकता है
ये प्रशासन की मानसिकता है। इसमें आज से नहीं, जब से हमारा देश आजाद हुआ, शासन की बागडोर जो है हमारे देश के सरकार आई, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन प्रयास करके भारत का संविधान बनाया। और उस संविधान में विशेष रूप से जो छोटे तबके के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, दलित शब्द तो हमें नहीं यूज करना चाहिए, हम कहेंगे छोटे तबके के लोग थे, उनके लिए उन्होंने विशेष रूप से जो इसमें प्रावधान किए थे उसके अनुसार हम लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। जब ये संविधान लागू होने जा रहा था और बाबा साहब ने संविधान सौंपा था राष्ट्र को, माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी को, तो उस समय उनके आंसू आ गए थे। और तब उनसे किसी ने पूछा, एक पत्रकार ने, कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं, ये संविधान जो है मैं इतना प्रयास करके, हर संभव प्रयास करके इतने दिनों मैंने बनाया, और आगे चल करके ये संविधान लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो हमारे लोगों को, हर वर्ग के लोगों को इसमें नुकसान होगा। सर स्थिति वही है, वही चीज आज जो है बाबा साहब ने कहा था वही हम लोगों के सामने आई है। जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, होने के पर भी हमारे देश के लोग, केवल हमारे समाज की बात नहीं, केवल SC ST की बात नहीं, केवल OBC की बात नहीं, ये पूरे देश की बात है, सभी को नुकसान होगा निजीकरण से। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। सरकार नाम की जब कोई चीज ही नहीं रह जाएगी तो हमारे देश के लोगों का क्या भला होगा। इनडायरेक्ट रूप में हमारे लोग बहुत ही प्रभावित होंगे, चीज अलग है, लेकिन इसमें आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी निजीकरण की बात कर रहे हैं, निगमीकरण की बात कर रहे हैं, तो इनके लोग भी, इनके कुर्मे के लोग, इनके परिवार के लोग, पूरे शासन के लोग, पूरे प्रशासन के लोग, पूरे देश के लोग, हर समाज के, हर कौम के, हर जाति का नुकसान है। इसमें गवर्नमेंट नाम की जब कोई चीज ही नहीं रह जाएगी, विशेष रूप से जब गवर्नमेंट कोई चीज नहीं होगी, वहां पर हमारे लोग जो आज कल जो दलित वर्ग के लोग, हमारे वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी को कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। और यही नहीं, जो अन्य लोगों को भी मिलेगी, सवर्ण लोगों को मिलेगी, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, तो उनको भी कम पैसे पर, और जिस तरीके पहले जिम्मेदारी प्रथा चल रही थी उसी पैटर्न पर ये लोग भी काम करने के लिए मजबूर होंगे। इसमें खुरान है, इस लिहाजा निजीकरण निजीकरण का जो है हम घोर विरोध कर रहे हैं, हमारा एसोसिएशन विरोध कर रहा, हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं भारत की जनता से चाहूंगा, देश की जनता से चाहूंगा कि वो सब लोग मेरे साथ आए, अन्यथा सबको नुकसान होना पड़ेगा। और रेल का जो निजीकरण है वो केवल एक वर्ग के लिए, रेलवे कर्मचारियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नुकसानदायक है। मेरा इस संबंध में यही कहना सर। जी पाशुलाल जी, इसके खिलाफ सर आपके संगठन की तरफ से कोई आंदोलन का जो निर्णय लिया गया है? इसके खिलाफ सर हमने अभी पिछले दिनों में भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं, और अभी 24/9/2020 में पूना फैक्ट के दिन भी हम लोग पूरे इंडियन रेलवेज पर, ब्रांच से लेकर के डिवीजन, कारखाना, जोनल, रेलवे बोर्ड स्तर पर, हर जगह पर इसके लिए हम लोग कड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL भैरवा जी, आदरणीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी ने बहुत बड़ा बिगुल बजाया है, और हम सब लोग मिलकर के उनके निर्देशानुसार पूरे राष्ट्रीय रेलवे पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन में हमने अपने शहर के, और जैसा उनका निर्देश है, पूरे देश के अन्य संगठनों को भी साथ में बुलाने की बात कही है। इस दिन हमारे साथ कोई भी आए उसका स्वागत है। थोड़ी समस्या आ रही है कि बात करेंगे, भारत सरकार की बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे, माननीय रेल मंत्री जी की बात करेंगे, माननीय अन्य मंत्रालयों की बात करेंगे, वो नहीं सुनने वाले हैं। तो हमको सभी ने आश्वासन दिया है वो लोग आएंगे, चाहे भले उस संगठन का एक आदमी आए। अब ये बात हम लोग अपनी बहुत ही तरीके से रखेंगे, उसमें कोई भी अनुशासनहीनता हमारे लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम अपनी बात शासन तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारी बात सुनी जाए और इस पर अमल किया जाए। और ये अमल नहीं किया जाता है तो हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। कोविड-19 की समस्या अभी चल रही है,
इसको समाप्त होने के बाद ही, जैसा कि हमारे उच्च पदाधिकारियों का कहना है, हम लोग और अगले स्तर पर बहुत बढ़िया तरीके से राजधानी में दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे मिलकर के। थैंक यू सर। जी जी बच्चूलाल जी, मेरा सवाल था कि इस आंदोलन में और अन्य संगठनों को आप लोगों ने शामिल करने का आह्वान किया है क्या, और दूसरे संगठनों को? सर मैंने हाँ सर, अन्य संगठनों को हमने अपने इस 24/9/2020 में जो हम विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसमें सबको बुलाया है, बात किया है, टेलीफोनिक मैसेज दिया है, व्हाट्सएप पे भेजा है और पंपलेट भी भेजेंगे। और सभी से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग जरूर आए। कोविड-19 को देखते हुए हम ज्यादा भीड़ नहीं जुटा सकते हैं, तो एक संगठन से 1 लोग 2 लोग आए तो आकर के होगा कि शासन में ये बात पहुंचेगी कि हाँ वास्तव में अन्य संगठन, अन्य विभाग भी एकजुट हैं और सब लोग सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और वास्तव में हमारी नीतियां गलत हैं, ये मैं सरकार को जताना चाहता हूं। थैंक यू सर। जी जी बच्चूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आवर वॉइस को समय दिया, इसके लिए फिर से एक बार नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार।